Start. Hello everyone, Jai Hind. My name is Vivek, and I am with one of those guys in Indian society. Basically, they are very kept apart away from that community, as well as these kind of people are like pillars of their community. So I am here with one of those guys की जहाँ से आपको the depth of these people मतलब इनके बारे में पता चलेगा कि what kind of problem they face in their lives as well as क्या इनका इनकम का सोर्स है और क्या ये करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो सबसे पहले हेलो. हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामू तिवारी। रामू दिवस. तो रामू दिवस जी अपने बारे में कुछ बताइए. मेरे बारे में क्या बताएं सर, क्योंकि देखिए हमारा नदी में जो है कमाई है इसमें, ठीक है। हाँ. अभी तो नदी में पानी बढ़ा हुआ है, अभी 100-150 से ज़्यादा कमाई नहीं होता है हम लोग का। तो आप मतलब बेसिकली करते क्या है? बस मछली पकड़ने करते हैं काम। अच्छा. और ये करते हैं कि हम लोग भोर को 3 बजे निकलते हैं अच्छा. और मछली उछली मारते हैं। मछली मिलेगा तो ठीक है, वरना फैमिली तो फिर 2 रुपये। तो रामू जी मेरे को ये बताइए कि मछली पकड़कर या फिर मछुआरा या गोताखोरी करके आप कितना एक दिन में कमा लेते हैं? एक दिन में वही 200-250 रुपया, जी. उससे ज़्यादा नहीं होता है। और घर में आपके कितने लोग हैं? घर में हमारा घर में है, मैं हूँ, मेरा वाइफ है, मम्मी है, 2 बेटे 1 बेटी है। जी. तो रामू जी बताइए कि लॉकडाउन से पहले जो आपका हाल था, जो जिस दिनचर्या से आप चल रहे थे, और लॉकडाउन के बाद जिस तरीके का आपको आर्थिक रूप से आपको एक चोट पहुंचा, आपके घर वालों को भी बहुत संघर्ष करना पड़ा, तो उस बारे में कुछ बताइए हम लोग को. उस बारे में देखिए, जो लॉकडाउन से पहले था वो टाइम अच्छा था, मेरा फैमिली भी खुश चलता था, मेरा कमाई धमाई भी बढ़िया था। ये लॉकडाउन जब से हो गया 3 महीना, उसमें तो जो पैसा था वो तो सब निकल के खर्चे हो गए। उसके बाद मतलब प्रॉब्लम यूँ हुआ कि मतलब फैमिली चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया। सरकार तरफ से कोई मदद तो मिल रही है। मोदी सरकार बोलते हैं कि हम ये दिए वो दिए, कहाँ दिए? कोई गैस नहीं दिया, कोई राशन कार्ड नहीं दिया। 3 महीना दिया है 10 किलो करके, उसके बाद राशन कार्ड बंद। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? सही बात. आपको देखना है कि हमारा गरीबी भाई कितने हैं, मदद करना चाहिए। जिसका राशन कार्ड नहीं बना उसको बना दीजिए, तब जाके वो मतलब थोड़ा मीडियम लेवल का मतलब चला सकेगा फैमिली को। सही बात है. तो आपके जैसे कितने लोग हैं आपके बिरादरी में कि ये सब काम करके अपना घर का पालन पोषण करते हैं? मेरे जैसे मिनिमम 300 घर हैं यहाँ। ओके. तो 300 घर में मतलब यही यहाँ से कमाई धमाई का मतलब जो है। तो आपको अभी जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद फिर से अभी सब कुछ खुल चुका है, तो आपको क्या अलग से एक मेहनत करना पड़ता है कि आप उस तरीके का आप कमाई आप मतलब बरकरार रख सके? आप और क्या अलग करते हैं, मतलब मछुआरी जो आपका जो पेशा है, इसके अलावा आपको क्या ऐसा करना पड़ रहा है कि आपका घर का जो आर्थिक व्यवस्था उसको सही किया जाए? तो अभी क्या आप उसके लिए कर रहे हैं? इसके लिए देखिए, मछली अगर नहीं होता है तो मजदूरी भी करना पड़ता है बीच बीच में। जी. मजदूरी करेंगे तो कितना 250-300 देता है एक दिन का? एक दिन का। जी. और प्लस भोर को शाम को थोड़ा थोड़ा मछली मार लेते हैं तो थोड़ा बहुत चल जाता है बस। लेकिन लॉकडाउन से जो हुआ स्थिति हम लोगों का मिडिल क्लास का, ही तो बहुत ही मतलब बहुत गलत हुआ है। तो रामू जी तब ये बताइए कि आप क्या सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इस चीज़ को लेकर कि आप कुछ एक नया नियम चाहते हैं मछुआरों के लिए, या फिर कुछ आप कुछ चाहते हैं कि और आपके बच्चों को एक शिक्षा दे, या फिर आप क्या चाहते हैं? आप प्लीज़ हमें बताइए. मैं चाहता हूँ सबसे पहले कि ये जो कोरोना है, हाँ. ये कोरोना को सही तरीके से निभाया जाए, और प्लस ये जो है सही तरीके से इसको चलाना चाहिए और मानना भी चाहिए। नहीं तो फिर हम लोगों का कमाई धमाई सब झाप बंद हो जाएगा, अब काम भी बंद हो जाएगा। काम करेंगे तो महीना में पैसा नहीं देगा, ठेकेदार बोलेगा कि बाबू अगले महीना ले लेना, तो अगले महीना तक भूखा कैसे काम होगा? नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग का ये वाला जो चल रहा है अभी भी, तो ये तो एक तरफ से राजनीतिक भी घुस जाता है इसमें बीच बीच में। जी. तो कोरोना को लेकर राजनीति मत कीजिए। सही बात है. आपको करना है तो गरीब का कुछ भलाई कीजिए। गरीब का क्या है, हर इंसान का भलाई कीजिए। तो यही हम चाहते हैं बस। और जो हम लोग का है गोताखोरी का, 15 साल से गोताखोरी करते हैं। प्रशासन को
मतलब क्या है, उसको जब दरकार पड़ता है, हाँ आइए आप लोग हमारा नदी में वहाँ पर ही फलाना जगह में डूब गया है, इसको निकाल दीजिए। कितना देंगे सर? 3,000, 4,000, 5,000, उससे ज़्यादा नहीं। अगर इस वजह से कोई अगर डूबा गया और मरे गया तो उसका रिस्क कौन लेगा? प्रशासन लेगा क्या कि सरकार लेगा? कोई नहीं लेगा। तो हम जैसे गरीब आदमी का मतलब सरकार भी कुछ मतलब मदद नहीं कर रहा है। सरकार को देखना चाहिए, सही रास्ता से उसको चलना चाहिए, जी बिल्कुल। सही रास्ता से मतलब उसको सही दिशा पे ले जाना चाहिए। गलत नहीं बोल रहे किसी को, मोदी जी को भी नहीं बोलते हैं, प्रशासन को भी नहीं बोलते हैं, लेकिन सही ढंग से चलाइए रूल, जो रूल है। हाँ, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे बात करके पता चला कि कितने लोगों के आप आवाज़ बन सकते हैं। एक आपने आज जो बताया, आज शायद वो 300 फैमिली का एक कहानी है। आज आपका जो कहानी है 300 लोग के परिवार लोग हैं, उनका भी यही कहानी है। तो दिस इज़ हाउ आई वांट टू कंक्लूड दैट the place like Jharkhand, we have seen many people like suffering financially as well as many other perspectives. It's our job to help these kind of people as well as to uplift society. Government has to do the government has to take some great steps for them. So this is me, Vivek. It's my first vlog and signing off. I'll continue this in my second vlog. Thank you so much.